The opening of a new embassy, our own property, is always a very important occasion for any relationship. It is also a reflection of the commitment and vision of our leaders today in taking forward our ties. डॉक्टर जयशंकर इटली के विजिट पर हैं। इटली रोम में उन्होंने न्यू चांसलरी ऑफ इंडियन एम्बेसी इनॉग्रेट किया। जफर हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जफर हिलाली साहब, ये इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है और दो वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज बंद है। पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान आज देखा जाए तो हार गया और ये हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है। दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़ी है क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल। डेस्टिनेशन क्या है? क्या हमें जो दुनिया देख रही है उधर से बेलारूस का 75 लोगों का वफद इस्लामाबाद पहुंच गया है। वो पता नहीं सुना हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचा, क्योंकि सड़कों पे तो इस वक्त सुनसान बैठी हैं। बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। मगर ये आपको नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एस जयशंकर ने नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसी बात से बहुत ही ज़्यादा छिड़ा बैठा है, रो रहा है अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत दिन ब दिन तरक्की करे जा रहा है, अपने एक एक करके नया दूतावास खोले जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपना एक एक दूतावास बंद करे जा रहा है, क्योंकि उसका एक एक दूतावास धीरे धीरे करके बंद हो रहा है। और दोस्तों एस जयशंकर इटली की राजधानी रोम में गए और वहाँ भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की और दोस्तों उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर यह भी लिखा कि उनको अपने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन करते वक्त एस जयशंकर जी ने कहा, यह द्विपक्षीय साझेदारी का निरंतर विस्तार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत में कुछ भी अच्छा होता है पाकिस्तान के आंसू निकलते हैं और उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनके आंसू निकल ही रहे हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। इंडिया और इटली के टाइज तो वैसे आप जानते हैं कि बहुत गहरे हैं, लेकिन अब इसमें और भी तेजी आ रही है और भी इजाफा हो रहा है। वो इस तरीके से कि डॉक्टर जयशंकर इनॉग्रेट्स इंडियन एम्बेसीज न्यू चांसलरी इन इटली। आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी खुद इंडिया को बहुत पसंद करती हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत पसंद करती हैं और मोदी साहब भी जाहिर है कि उनको पसंद करते ही होंगे और करते हैं। तो वहीं पर दोनों कंट्रीज के बीच इतनी गहरी टाइज है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, $700 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर। द लॉस इज 700। चीमा साहब, इस्लामाबाद के आसपास चारों तरफ से हमला किया गया था कि अभी जो 2-3 दिन पहले वाकया हुआ है जिसमें केपीके में और छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे गए हैं, काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं, 2 शिया जो हैं, और बल्कि सैकड़ों लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम पॉलिटिक्स के पीछे इतने पागल हुए हैं कि हम लोग उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उस तरह इससे बेहतर है कि ये जो रास्ते ब्लॉक होते हैं और जो एक दूसरे के साथ टसल्स चल रही हैं, इससे बेहतर है कि जो मुल्क के असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे वो, क्या हमारा इमेज जाएगा क्या? ये बताएगा, पहले हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद इनविटेशन देकर बुलाया, हमारे इनविटेशन पर वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। क्या कहेंगे वो वापस जाकर कि पाकिस्तान कैसा था? जाहिर बात है कि सिर्फ वही नहीं कहेंगे, मेरा ख्याल इंटरनेशनल लेवल पे ही ना बहुत बुरा तासुर हमारा जा रहा है और हर आए रोज जो इस तरह के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान आज देखा जाए तो हार गया।
और ये हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, $700 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर। द लॉस इज 700। चीमा साहब, इस्लामाबाद के आसपास चारों तरफ से हमला किया गया था, और बदनसीबी इस मुल्क की, मैं अगर आज मुझे नजर आया दो चीजों का मैं जरा कंपैरिजन करना चाहूंगा। पाकिस्तान के पहले भी हमले पाकिस्तान से इसी साइड से होते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से पठान आते रहे हैं, दिल्ली तक जाते थे, इसी साइड से आते थे। आज युद्ध जो एक पहला एक मकाम आज हुआ है, वो मुझे याद आया है और मेरा दिल जख्मी हो गया उसमें, कि उमर अयूब साहब अपना जुलूस लेकर 3000 लोगों के साथ उन्होंने हमला करने की कोशिश की, पहाड़ों से उतरे, टेक्सला के करीब रोका गया। जब टेक्सला शहर का नाम आता है, मुझसे रुका नहीं जाता। टेक्सला यूनिवर्सिटी याद आती है कि जो एक सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। इंडिया का नाम कहां से निकला था? इंडस वैली से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थशास्त्र, और उसके बाद अर्थशास्त्र को लिखने वाले लोगों के नाम मेरे ज़हन से जब गुजरते हैं मैं परेशान हो जाता हूं। चीमा साहब, चंद्रगुप्ता मौर्य सिविलाइजेशन, विष्णुगुप्ता, फिर चाणक्य, सारा मुझे ज़हन से सामने से गुजरा और फिर मुझे याद आया कि ये उमर अयूब तो उसी शहर में है। टेक्सला में इस वक्त लड़ाई जारी है। आंसू गैस के शेल इतने चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जाता। उधर से वो गुलेले लेकर आए हैं, उनसे वो मार रहे हैं शीशे पुलिस वालों को, इधर से प्लास्टिक की गोलियां मारी जा रही। तो आज फिर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि हम आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दूसरा, रावलपिंडी इस्लामाबाद को 300 पॉइंट से 300 बैरियर लगाए गए हैं। रावलपिंडी शहर को अकेले को 70 पॉइंट से चौकअप किया गया, बंद किया गया। मरी की उधर से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी काफिले आएंगे। मरी की सड़कों के बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है, ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरेबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज्यादा टेस्टिंग चीज हो सकता है इस मुल्क के लिए? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं इसको। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।